अगर आप मुझसे पूछो तो धीरू भाई अंबानी सर की फोटो ना हमारे पैसों के नोट पे होनी चाहिए। नो ड्रीम इज टू बिग, नो ड्रीमर इज टू स्मॉल। ये कोट है धीरू भाई अंबानी सर का। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया क्या होता अगर अंबानी फैमिली ना होती तो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I am an investor, trainer and mentor in stock markets. But आज हम स्टॉक मार्केट से बातें नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की। एज अस इन्वेस्टर्स ना हमारे लिए बहुत जरूरी है हम एक एंटरप्रेन्योर की सिग्निफिकेंस रियलाइज करें। और आज आपको तो पता ही है अंबानी फैमिली की बात होने वाली है। अब आई नो कमेंट में कोई ना कोई तो होगा जो बोलेगा अच्छा इसको पैसे दिए होंगे अंबानी फैमिली ने। प्लीज आर यू सीरियस? डू यू थिंक अंबानी फैमिली मुझे पैसे देगी उन पे वीडियो बनाने के लिए? नहीं ना, तो कोई चांस नहीं है। और वीडियो एंजॉय करो, स्टोरी की तरह सुनो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। धीरू भाई अंबानी बॉर्न हुए थे ऑन 28 दिसंबर 1932। इनके 5 भाई बहन थे और ये तीसरे नंबर पे थे। इनके फादर स्कूल टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी। 17 साल की एज में धीरू भाई अंबानी शिफ्टेड टू एडन, पोर्ट में काम कर रहे थे एंड वहां पे काम कर रहे थे अपने भाई के साथ हु वाज रमनिक भाई। धीरू भाई अंबानी वहां पे एक फाइल मैनेजर की तरह थे। वहां से इन्होंने सीखा अकाउंटिंग कैसे होती है, धंधा कैसे चलाया जाता है, ट्रेडिंग कैसे होती है और उन्होंने सपना देखा कि वो खुद का धंधा खोलेंगे। और कुछ साल बाद वो इंडिया वापस आ गए टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। वापस आके उन्होंने शुरू किया मार्जिन। बेसिकली ये एक काम था जो उन्होंने अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया था, उनके कजिन ब्रदर थे चंबकलाल दमानी के साथ। अब यहाँ पे ही स्टार्टेड इंपोर्टिंग पॉलिएस्टर फ्रॉम यमन और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने लग गए टू यमन। और इस कॉर्पोरेशन का बाद में नाम बैठा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, रिलायंस। मैं कभी जेन्युइनली सोचता हूँ कि क्या धीरू भाई अंबानी सर को या जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं क्या उनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि वो क्या कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। वो कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा के ले जाएगी, जो इंडिया को खींच के पॉवर्टी से बाहर निकाल के जाएगी। अभी आप स्टोरी सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे जैसे रिलायंस आगे बढ़ता गया धीरू भाई अंबानी ने और कमोडिटीज को ऐड करना शुरू कर दिया। और उनका रिलायंस में एक सिंपल प्रिंसिपल था ये, क्वालिटी दो A1 जो कोई कंपेयर ना कर पाए, एकदम परफेक्ट, और प्राइस रखो सबसे कम। इससे आप क्या होगा, मार्जिन्स कम हो गए बट आप खेलोगे वॉल्यूम्स पे। एंड दिस स्ट्रैटेजी डिड वंडर्स फॉर रिलायंस। आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया कि नहीं किया कि आज भी रिलायंस यही स्ट्रैटेजी यूज करता है जहां पे वो क्वालिटी पे बहुत फोकस करेंगे और प्राइस को बहुत ज्यादा तोड़ देंगे। अब चलते चलते विद टाइम धीरू भाई अंबानी सर ने ये रियलाइज किया कि जितना कमोडिटीज का ट्रेडिंग हो सकती थी उसमें वो पीक आउट कर चुके हैं। अब ही स्टार्टेड वेंचरिंग टू न्यू थिंग्स और वो घुसे सीधा टेक्सटाइल्स में और विमल की शुरुआत हुई। ये कंपनी पॉलिएस्टर बेचते थे, सूट्स बेचते थे, शॉल्स बेचते थे, ड्रेसेस बेचते थे। एंड 1980s के टाइम ना विमल था द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, वो सब के सब विमल के एड में दिखे जाते थे। इस टाइम पे एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट हो गया था कि धीरू भाई अंबानी सर हैज द मिडास टच। ये जिस चीज को छुए वही सोना बन जाते हैं। ये कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इनकी जो एबिलिटी थी टू अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, फिर उसको सीज करना, फिर उसमें इंप्लीमेंट करना और प्रॉफिटेबल बनाना वाज अनपैरेलल। और धीरू भाई अंबानी सर की भूख के बारे में हम सबको पता है, ही कुड नॉट स्टॉप। उसके बाद वो वेंचर किए एनर्जी पे भी, टेलीकम्युनिकेशन पे भी और पेट्रोकेमिकल्स में। और टेलीकम्युनिकेशन में कैसे घुसे ना, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये थी कि धीरू भाई अंबानी सर को अपने गांव में बात करनी थी। वहां पे बात हो नहीं पाई क्योंकि वहां पे गांव में सेल टावर्स ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो धीरू भाई अंबानी सर ने बोला ऑफिशियल्स को कि भाई लगाओ कनेक्शन। ऑफिशियल्स ने बोला सर कोई फायदा है ही नहीं कनेक्शन लगाने का, बिकॉज गांव में कोई फोन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और ये मिली धीरू भाई अंबानी सर को अपॉर्चुनिटी। उस समय GSM फोन्स होते थे। ही सॉ विजन कि वो इतना सस्ता मोबाइल फोन निकालेंगे कि हर गरीब से गरीब आदमी के हाथ में खुद का मोबाइल फोन हो, कम्युनिकेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड वहां पे इन्होंने CDMA फोन निकाला और ये था इंडिया का रेवोल्यूशन इन द स्पेस ऑफ मोबाइल फोन्स। अगर आपको ये मोबाइल फोन याद होगा रिलायंस का जो था, ये इतना पॉपुलर था, आई थिंक मेरे ताऊजी या किसी के पास था, हर आदमी के पास यही फोन होता था। बट इतने से भी भूख खत्म नहीं हुई थी, बिजनेस और आगे बढ़ाना था, इसके लिए चाहिए पैसा। अब धीरू भाई अंबानी सर डिसाइड कि उनको ना बैंक से पैसा नहीं चाहिए, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा चाहिए, उनको पैसा चाहिए लोगों से।
इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1977 में आया रिलायंस का आईपीओ। और जो कल्ट फॉलोइंग रिलायंस की थी, जिस रिलायंस के आईपीओ से कितने करोड़ों लोग उस समय स्टॉक मार्केट्स में घुसे थे ना, इट इज अनपैरेलल्ड। मैंने अपने फादर से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा उस समय लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते थे ओनली फॉर रिलायंस। धीरूभाई अंबानी वॉज अ हीरो फॉर एवरीवन। वो एक कहानी थी उस लड़के की जिसने स्क्रैच से शुरू किया और आसमान तक पहुंच गया। वो कहानी थी उस लड़के की जो अपने साथ सबको प्रॉफिटेबल बनाना चाहता था। सो मच सो कि फ्रॉम 1980 टू 1985 रिलायंस के शेयर होल्डर्स 1 मिलियन से 4 मिलियन हो गए थे। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1980 और 1985 की बातें कर रहा हूं। और यही वो टाइम था जब मन्नू मानेक द ब्लैक कोबरा ने रिलायंस के स्टॉक पे अटैक किया था और धीरूभाई अंबानी सर ने पूरे बेयर कार्टेल को खत्म करने की तदाद में ले आए थे। वो वीडियो में लॉन्च कर चुका हूं, आप देख चुके हो और इतने सारे कमेंट्स आपने दिए थे, इसीलिए ये वीडियो बन रही है। अब इन 2002 एक ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट की गई बाय रिलायंस इन जामनगर गुजरात, और करते करते ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बन गया। सो मच सो टू द एक्सटेंड इनकी एक्सपर्टीज इस लेवल पे है कि चाहे क्रूड ऑयल जितनी भी खराब क्वालिटी का हो, ये उससे उस लेवल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन 2002 धीरूभाई अंबानी पास्ड अवे, एंड बिकॉज ही हैड नॉट रिटन अ विल, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में पब्लिकली फाइट हुई ऑन रिलायंस। इसमें फिर 2006 में फाइनली जब चीजें सॉल्व हुई, ये चीजें सामने आई कि मुकेश अंबानी विल गेट ऑल द ओल्ड बिजनेसेस, ठीक है, जो ओल्ड एज बिजनेसेस थे जैसे कि ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। और अनिल अंबानी के पास आए सारे न्यू एज बिजनेसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पूरे स्प्लिट में एक क्लॉज था दैट 10 साल के लिए कोई भी भाई एक दूसरे के बिजनेस में नहीं आ सकता। ये 2006 में साइन हुआ था एंड वहीं पे 2016 पे जैसे ही ये खत्म हुआ, मुकेश अंबानी आ गए जियो के साथ और उन्होंने इंडिया की प्रोजेक्ट्री ही बदल दी। यस, 5 सितंबर 2016 जब मुकेश अंबानी ने यह अनाउंसमेंट की कि जियो के सिम्स आ रहे हैं और 4 GB पर डे डेटा फ्री है, भाई साहब धमाल मच गया था। द एंटायर कंट्री वाज शॉक। और आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आप भी लाइन में खड़े होगे फॉर द जियो सिम। मैं खुद अपने एरिया के पास में एक जियो का स्टोर था, मैं हफ्ते में 2-3 बार जाता था टू सी कि जियो का सिम अवेलेबल है कि नहीं, और 1 महीने बाद लगातार जाते हुए फाइनली मुझे जियो का सिम मिला था। एंड बिकॉज ऑफ जियो इंडिया हैज द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड। इन सब का इंपैक्ट क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को इस लेवल पे एक्सपैंड किया है, फ्रॉम व्हाट वी ईट, फ्रॉम व्हाट वी वेयर, फ्रॉम व्हाट वी शॉप, हर जगह वो है। उनके पास मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल जिसका हमारा तो दिन से दिन पे पूरा तकल्लुफ होता है मनी कंट्रोल सब, बिकॉज हम इन्वेस्टर हैं। उसके बाद जियो सिनेमाज उनका है, फिर दे हैव नेटमिट्स जो ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर है, उसके बाद जियो फाइबर पूरा ब्रॉडकास्ट का होता है, उसके बाद ट्रेंड्स फुटवेयर जूतों के लिए है, फिर जियो सावन जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, उसके बाद ज़िवामे जो लॉन्जरी सप्लाई करता है, फिर आजियो, फिर हैमलीज टॉयज के लिए है, फिर रिलायंस फ्रेश, जियो अरमानी, सब कुछ मुकेश अंबानी का है। ये फिन शॉट से आप देखिए, दिस इज व्हाट मुकेश अंबानी ओन्स, ठीक है, चाहे वो मीडिया में हो, पॉलीमर्स में हो, पेट्रोलियम केमिकल्स में हो, रिटेल स्टोर्स में हो, डिजिटल सर्विसेज में हो, हर चीज में रिलायंस है। एक आदमी की जिद और उसके सपने से शुरू हुआ था एंड दैट पर्सन वाज धीरूभाई अंबानी। अब मैं आपको बताता हूं अंबानीज का हिंदुस्तान में कितना मेजर इंपैक्ट रहा है। इन 1977 जब धीरूभाई अंबानी का आईपीओ आया था ना, उस समय लोग स्टॉक मार्केट्स में आए थे एंड स्पेसिफिकली मिडिल क्लास जनता स्टॉक मार्केट्स में आई थी। जस्ट इमेजिन, रिलायंस के साथ सब ग्रो कर थे, रिलायंस का स्टॉक खरीद के कितने लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों की शादियां करवाई हैं। और फिर आता है मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो। अगर दोस्त जियो नहीं होता ना, हमारी देश की इकोनॉमी इस लेवल पे हो ही नहीं सकती थी जिस लेवल पे है। व्हाई? बिकॉज जियो ने पूरा मार्केट खोल दिया, सबके फोन पे इंटरनेट दे दिया, सबके हाथ में एक्सेस आ गया, बिकॉज ऑफ विच सारा स्टार्टअप इकोनॉमी चक्कर में चला है। चाहे वो ओला हो, उबर हो, पेटीएम हो, जोमैटो हो, स्विगी हो, इनका कोई चांस ही नहीं था भरने का विदाउट जियो। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स इतने बढ़ गए हैं ओनली बिकॉज दिस। और मेन जो मैं आपको बताऊं, यूपीआई टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया के वाईफाई होती ना, अगर जियो नहीं होता वो पॉसिबल नहीं था। एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टॉक मार्केट। मुकेश अंबानी ने स्टॉक मार्केट्स हम सबको एक्सेसिबल कराया, जहां पे आज एक इन्वेस्टर मोबाइल के थ्रू ही, उसके इंटरनेट के थ्रू आराम से डीमैट अकाउंट खोल सकता है और आराम से ट्रेड कर सकता है। रिलायंस ना
14 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है आज, और तो सिर्फ रिलायंस डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है। आप ये सोचिए, अगर रिलायंस ट्रेंड्स कुछ कपड़े खरीद रहा है तो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग वालों को पैसे दे रहा है, वो ट्रेडर्स को पैसे दे रहा है, कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। और अगर आप सारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देख लो जो रिलायंस क्रिएट कर रहा है, रिलायंस अप्रोक्सीमेटली गिव जॉब्स टू 20 लाख प्लस पीपल। कैन यू इमेजिन? इन 2020 रिलायंस ने 3.2% कंट्रीब्यूट किया है हमारी देश की जीडीपी में, और 5.3% टैक्स रेवेन्यू सिर्फ रिलायंस से आया है। अगर आप मेरी बात मानो ना दोस्त, मेरे लिए एंटरप्रेन्योर्स आर द रियल हीरो ऑफ द इकोनॉमीज। आई वांट जमशेदजी टाटा, धीरूभाई अंबानी, बिरलास, आई वांट दीज पीपल टू बी प्रिंटेड ऑन आवर करेंसी नोट्स। मेरा मतलब ये नहीं है कि गांधी जी को हटा दो। आई वुड विश कि एटलीस्ट एक दो डिनोमिनेशन में 20 रुपए के नोट, 50 रुपए नोट, किसी डिनोमिनेशन में इनकी फोटो भी आ सकती है। आई वांट पैपराज़ी की बॉलीवुड के पीछे ना भागे, इन एंटरप्रेन्योर्स के पीछे भागे। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वोटिंग। व्हाई? बिकॉज जो जनता वोट कर रही है ना, एक आप दारू की बोतल दो, वो आपके लिए वोट कर देगा। और ये हाँ, बोलने में आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, ना मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, बट ये फैक्ट है, ये आप भी जानते हो। ये देश अगर बढ़ा है, जिस चीज में बढ़ा है ना, वो है हम हिंदुस्तानियों की जिद की वजह से, क्योंकि हम साला हार मानने को रेडी नहीं है। ये देश बढ़ा है बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाइक धीरूभाई अंबानी। And this video is a salute to all the entrepreneurs and a reminder to you कि इकोनॉमीज के और हमारी जिंदगी के असली हीरोज ये लोग हैं। और अगर आप रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यह है पूरी वीडियो जिसमें पूरे रिलायंस का स्टॉक एनालिसिस है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।